क्रिप्टो करेंसी को लेके आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगा। ये सारे सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक देखिए, फिर जाके आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पूरा जानने के लिए आपको 5 कंसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप वो 5 कंसेप्ट जान जाते हो तो आपको बहुत इजी रहेगा क्रिप्टो करेंसी क्या है जानने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट अभी हम लोग ला रहे हैं अभी। फर्स्ट कंसेप्ट है मनी वर्सेस करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी मतलब मान लो कि हम लोग 2000 रुपये अभी यूज कर रहे हैं, कल जाके गवर्नमेंट ने कि 2000 का नोट बैन ही कर दिया, तो करेंसी अपना वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, बट मनी में ऐसा चीज़ नहीं होता है। मनी मतलब क्या है? मनी में वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता है। मनी आप लोग पकड़ लो कि घर में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है और गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकता। तो यही डिफरेंस है करेंसी और मनी में। तो करेंसी की अपना इंडियन करेंसी बाहर नहीं चलेगा, हो सकता है उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, लेकिन मनी का वैल्यू क्या होता है? गोल्ड हर जगह चल जाता है। तो यही डिफरेंस है मनी और करेंसी में, ये याद रखिए, यही डिफरेंस है मनी और करेंसी में। ठीक है, बट करेंसी गवर्नमेंट चाहे तो जितना चाहे उतना छाप लेगा, लेकिन मनी में ऐसा नहीं होता है। मनी मतलब क्या? गोल्ड कोई घर पे बैठ के नहीं छाप सकता है, तो इसीलिए मतलब माइनिंग करना पड़ता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड कंसेप्ट। ठीक है, तो सेकेंड कंसेप्ट क्या है? सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। तो करेंसी सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। तो इसे समझिए, अभी समझाता हूँ इसको। आप लोग जो रुपीज़ यूज़ करते हो उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। गवर्नमेंट जब भी चाहे उसको छाप सकता है, जितना मर्जी उतना छाप सकता है। तो मेन रीज़न यही है कि यहाँ से ही बढ़ता है इन्फ्लेशन यहाँ से ही बढ़ता है। गवर्नमेंट जहाँ भी मतलब जितना भी मर्जी उतना करेंसी उतना रुपीज़ छाप सकता है। तो यही है इसका मतलब मेन रीज़न, इन्फ्लेशन का मेन रीज़न मतलब रुपीज़ छापने से ही होता है। ठीक है, बट डिसेंट्रलाइज में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करते। एग्जाम्पल बिटकॉइन, तो बिटकॉइन को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है और बिटकॉइन भी उतना नहीं बन सकता है, नहीं छापा जा सकता है। तो बिटकॉइन एक लिमिटेड रिसोर्सेस है। ठीक है, तो ये लिमिटेड सोर्स रहता है, तो लोग यहाँ पे मतलब वैल्यू ऐड करते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड लोग सोचते हैं कि आगे जाके गोल्ड का प्राइस ग्रो होगा। ठीक है, तो इससे बिटकॉइन को तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, तो लोग ये भी सोचते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस भी आगे जाके बढ़ेगा। एग्जाम्पल आप गूगल कर सकते हो कि एक टाइम में चाइना उसका करेंसी को डाउन कर दिया था, गिरा दिया था। तो गिरा दिया था मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चाइना का नुकसान हो रहा, नहीं, करेंसी हमेशा वापस में भिड़े हुए रहते हैं। हर करेंसी मतलब हर कंट्री के करेंसी का वापस में कुछ समझौता रहता है, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव यूएस में पड़ा। तो करेंसी गिरा चाइना का और भुगतना पड़ गया यूएस को। यूएस के शेयर मार्केट पूरा डाउन हो चुका था उस टाइम पे। ठीक है, तो यही मतलब इंटरकनेक्टेड रहते हैं हर करेंसी, हर कंट्री के करेंसी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो चाइना का जैसे मतलब गिर गया तो यूएस का तो गिरना ही था, तो उसका भी शेयर मार्केट डाउन हो गया था। तो अब अगर गवर्नमेंट उसका मतलब करेंसी को मैनिपुलेट कर लेता है तो उसके लिए दूसरा भी कंट्रीज भुगतता है। तो ऐसा ही इसीलिए डिसेंट्रलाइज यूज करते हैं लोग, जिसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जानते हैं। ठीक है, ये एक आंसर हुआ जिसे हम
क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, डिसेंट्रलाइज। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे छोटे कॉइन्स भी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं डॉज कॉइन को। तो डॉज कॉइन तो अभी छोटा नहीं रहा, तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं डॉज कॉइन को, ठीक है। तो डॉज कॉइन में जैसे कि बिग बुल्स आ गए, जैसे कि मतलब एलन मस्क आ गया, तो ये जब चाहेंगे मार्केट को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी छोटा है। लेकिन इसको एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टॉक में मतलब तुलना करेंगे तो स्टॉक में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक में बहुत पैसा लगता है, मार्केट कैप बड़ा है स्टॉक मार्केट का। तो पकड़ लो कोई भी आके 1000 करोड़ 10,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में लगाएगा, क्रिप्टो करेंसी के वजह स्टॉक मार्केट में लगाएगा, तो पूरा मार्केट मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, पूरा मार्केट मतलब नहीं हिला सकता है। अगर आपको स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी का एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकेंड कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्या होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड कंसेप्ट क्या है अपना, फिएट करेंसी। तो फिएट क्या होता है? फिएट आप लोग बोलोगे कि फेक है, नहीं। तो आप लोग जो रुपए यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं, येन यूज करते हैं, ये सब फिएट के अंदर आता है। आज से कुछ साल पहले कोई भी कंट्री हो गया, उसका करेंसी जितना भी छाप सकती थी वो लिमिटेड रहता था। लिमिटेड क्या, उसके पास जितना गोल्ड रिजर्व में रहता था उतना ही वो छाप सकता था। जैसे कि एसेट्स, गोल्ड हो गया, एसेट्स हो गया, जितना उसके पास एसेट्स रहता है उतना ही वो करेंसी छाप सकता था। बट आज के टाइम पे कोई भी कंट्री उसके एसेट्स के हिसाब से या गोल्ड के हिसाब से पैसा नहीं छापता है, करेंसी नहीं छापता है, उसको जितना मतलब चाहिए उतना छाप लेता है। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट जिम्बाब्वे, कि जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे और भी मतलब कंट्रीज़ है जो अपने ही इकोनॉमी को खुद ही डुबा देते हैं, बहुत सारे करेंसी मतलब उनके करेंसी छापते। सो फिएट में कोई भी मतलब गोल्ड हो गया, एसेट्स हो गया, वो बैक नहीं करता है। तो ये पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे जितना चाहे वो करेंसी छाप सकते हैं। तो मेरा एक सलाह है आपसे कि आपके पास मतलब जितना आपका खर्चा जाके जितना पैसा बच जाता है, आप वो पैसे में चाहे गोल्ड खरीद लो, लैंड खरीद लो, कोई भी एक चीज़ पैसिव इनकम के लिए वो चीज़ खरीद के रख लो, कि भगवान ना करे आगे जाके ऐसा मतलब हालत आए कि जिम्बाब्वे जैसा हालत इंडिया में हो जाए, तो उससे अच्छा हम लोग अभी से प्लानिंग करके रख लें। जो भी मतलब रेस्ट अमाउंट बचता है अपने पास, उसमें हम लोग कोई भी एसेट्स खरीद लें। सो यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट समझने के लिए कोशिश करते हैं कि डिजिटल करेंसी वर्सेस फिजिकल करेंसी। सो डिजिटल करेंसी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पेटीएम का। कुछ साल पहले हम लोग पेटीएम में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा डालने के लिए डरते थे कि कुछ हुआ तो पेटीएम अपना पैसा लेके भाग गया, तो लोगों को लगता था कि डिजिटल सिर्फ बैंक में हो सकता है, खाते में चढ़ा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं होता था। पेटीएम अभी आप लोग देख कर रहोगे पेटीएम कितना ग्रोथ कर गया। तो यही मतलब फ़र्क होता है डिजिटल करेंसी का। तो आज तो सब जगह डिजिटल ही चल रहा है, तो आप लोग को पता चल रहा होगी डिजिटल करेंसी का कितना वैल्यू है। बट लोगों को तो फिजिकल करेंसी में ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा भरोसा है। तो आप लोग को एक स्टोरी सुनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि एक लोग मतलब उसके पूरा ज़िंदगी में जितना भी पैसा था उसको सेव करके रखा ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन से 10 दिन पहले वो उसका पैसा कहाँ पे, घर में रखा, घर के अलमीरा में रखा। तो अलमीरा में चूहा भी रहता है, तो एक दिन आके वो चूहा सारे पैसा काट के खा गया। तो पैसा रखने का क्या मतलब हुआ, गया ना, उसका पूरा ज़िंदगी का पैसा गया ना। तो यही होता है फिजिकल और डिजिटल करेंसी में डिफरेंस। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप
डिजिटल ही पैसा रखिए हमेशा, फिजिकल में कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो यही था अपना 4th कंसेप्ट। तो चलते हैं अभी अपना लास्ट और 5th कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो 5th कंसेप्ट हो गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते सारे का रिकॉर्ड रहता है ब्लॉकचेन में, कभी मतलब मिटा नहीं सकते हैं उसको। लोगों के पास खुद का मतलब कंप्यूटर रहता है, खुद का माइनिंग मशीन रहता है, सब रहता है। तो ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे सब रिकॉर्ड होके रह जाता है, तो यही होता है ब्लॉकचेन। सो क्रिप्टो करेंसी में मोस्टली ब्लॉकचेन ही यूज होता है, जहाँ पे अपने को पता चलता है कि कहाँ से कौन से ट्रांजैक्शन आईडी से कहाँ से मतलब कौन से ट्रांजैक्शन आईडी तक करेंसी क्या है, तो ये सब रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में रह जाता है। तो यही है फ़ायदा कि ब्लॉकचेन में सब कुछ मतलब जब भी चाहो आप कुछ भी डिटेल्स ट्रांजैक्शन के बारे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ब्लॉकचेन ही कंट्रोल करता है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में फुल एंड फाइनल सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। अगर कुछ डाउट है और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके बारे में और एक वीडियो भी बना लूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।